हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द स्टडी अब्रॉड गाइड। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी की लिस्ट कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशंस फिल कैसे करते हैं, कौन वीज़ा का प्रोसेस क्या है और आप कौन सी एयरलाइन चूज़ करते हैं। मैंने कौन सी एयरलाइन चूज़ करी थी और क्यों। बट ये बहुत ही क्विक वीडियो रहेगा क्योंकि मैंने अपना पिछला वीडियो थोड़ा लंबा बनाया था और मैंने देखा कि उस पर रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता, तो मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहती हूँ। बट ऑल्सो आई वॉन्ट टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन जो अब पिछले वीडियो की बची हुई है। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो यूजुअली लोग काउंसलर इसीलिए लेते हैं बिकॉज उन्हें एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ काउंसलर बना के देता है। बट मेरे केस में क्योंकि मेरे पास काउंसलर नहीं था, मुझे खुद की लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बनानी थी। तो 3 क्राइटेरियाज होते हैं। एक होती है आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, एक होती है मॉडरेट और एक होती है ईजी। बेसिकली ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ एकदम ही टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ जैसे आईवी लीग, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, जिनमें आपका मिलना मतलब आपके क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे ऑफकोर्स कुछ लोगों को मिल भी सकता है। कुछ मेरे क्वालिफिकेशन बहुत एवरेज थे तो मुझे नहीं मिलने वाला था। तो वो हो जाती है आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़। उसमें आपके पास होने चाहिए 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़। फिर मॉडरेट यूनिवर्सिटीज़ में भी 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जिनमें आपके मिलने के चांसेस हैं, बट हो सकता है कि आपको वहाँ ना मिले। एंड ईजी यूनिवर्सिटीज़ में वो यूनिवर्सिटीज़ रहती है जिनमें आपको फॉर श्योर मिलेगा ही एडमिशन। सो ऐसे करके आपकी 8 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होनी चाहिए, 8-10 यूनिवर्सिटी, और उन सब में आपको एप्लीकेशन अपने डालने हैं। सो अब एप्लीकेशन भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, तो हमें 4-5 चीज़ें चाहिए रहती है मेन। पहला होता है LOR, जो कि आपको अपने टीचर्स से जाके लेना पड़ता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एटलीस्ट 2 to 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होने चाहिए। आपके टेस्ट के स्कोर जो मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वैसे वैल्यूएशन जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर ऑल ऑफ दिस इज SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मतलब एक ऐसे होता है एक पेज का जिसमें आप अपने आप को और अपनी क्वालिफिकेशंस को डिस्क्राइब करते हैं ताकि यूनिवर्सिटी को ये पता चले कि उन्हें आपको क्यों ये एडमिशन में लेना चाहिए, मतलब आपकी क्या एलिजिबिलिटी है और उन्हें आपको क्यों अपनी यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए। उसमें आप अपनी सारी इंटर्नशिप्स, वर्क एक्सपीरियंस, कॉलेज, ग्रेड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर सब बता देते हैं यूनिवर्सिटी को। बेसिकली आपको खुद की तारीफ करनी है। SOP के बाद आता है आपके मार्कशीट्स और इसके अलावा आपका बाकी सब जो एप्लीकेशन का फिलिंग प्रोसेस होता है, बस उसके अलावा कुछ भी आपको यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस के लिए नहीं चाहिए रहता। पर हर यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन की फ़ी होती है। सो फी कैन बी एनीवेयर फ्रॉम अराउंड $50 to $150। मेरे टाइम पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने फीस वेव ऑफ कर दी थी, बट आई एम टेलिंग यू मैंने ये सब एप्लीकेशन 22 के स्टार्ट में भरे थे जब कोविड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। तो उस समय ये सब होना बहुत आसान था, बट अब ये सब होना आई एम नॉट श्योर कि अब यूनिवर्सिटीज़ आपको वेवर देंगी कि नहीं, बट यू कैन ट्राई योर लक। तो उसके अलावा एक बार आपने सारे 8-9 एप्लीकेशन भर दिए, आपको उसकी जो फीस लगेगी वो सब इन काउंट अपनी रखनी है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ फीस बताई थी आप लोग को जितनी लगती है चीज़ों में, उसमें ये सब भी ऐड हो जाता है। उसके बाद जब फाइनली आपको किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाए, आई वुड टेल यू ओनली देन स्टार्ट योर वीज़ा प्रोसेस, क्योंकि जब तक आपको कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं आया है आपका वीज़ा प्रोसेस करने का कोई सेंस नहीं बनता। आप ये कर सकते हैं कि आप पहले के फॉर्म्स और सब भर के रखें, बट जब आपको वीज़ा मतलब कहीं से एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, आपका एक्सेप्टेंस आ जाए, उसके बाद ही आप जाके अपने वीज़ा प्रोसेस का आगे का काम करेंगे। सो एक बार आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसमें पहले भरना पड़ता है एक DS-160 फॉर्म, जिसमें बेसिकली फिर से आपसे आपकी हर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। आप कहाँ पढ़े हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, US में आपका कोई रिलेटिव है या नहीं। उसमें यूजुअली हमेशा DS-160 में नहीं भरा जाता है कि आपका कोई रिलेटिव है, बिकॉज उस पर आपके कैंसिल मतलब वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जब आपका DS-160 हो जाता है तो आप जाते हैं वीज़ा की वेबसाइट पे, वहाँ जाके आप सब फॉर्म्स भरते हैं और फिर आपको वो लेके जाता है पेमेंट पोर्टल पर। सो आफ्टर गोइंग टू द पेमेंट पोर्टल आप वहाँ पे अपनी पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट को रिसीव होने में उन्हें 1-2 दिन लग सकता है, तो 1-2 दिन के बाद आपकी रिसीट आती है और रिसीट आने के बाद ही आप इंटरव्यू की डेट और सब सिलेक्ट करने वाले प्रोसेस पे आगे जा पाते हैं। सो मेरे टाइम पे वीज़ा अमाउंट $160 था, जो कि उस समय पे 13,000 था। बट अब वीज़ा का प्राइस बढ़ चुका है और एट दिस मोमेंट विद ट्रम्प हियर आई डोंट नो कि वीज़ा का क्या प्राइस चल रहा है, बट मैंने अभी सुना था कि वीज़ा का बहुत ही गंदा सिचुएशन हो रहा है। सो एक बार यू विल हैव टू लुक इनटू व्हाट प्राइस यू विल हैव टू पे फॉर द वीज़ा, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन प्राइस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये सब होने के बाद आप जाते हैं वो पोर्टल पे जहाँ पे आप अपने इंटरव्यू डेट और बायोमेट्रिक्स की डेट सिलेक्ट कर सकते हैं।
सो लकीली मेरे टाइम पे हर थोड़े थोड़े दिन में नया स्लॉट रिलीज़ हो जाता था, तो एटलीस्ट दिन में 3 बार अलग अलग टाइम पे आपको बैठ के अपना पोर्टल खोल के देखना पड़ता है कि आपको इंटरव्यू स्लॉट मिल रहा है कि नहीं। ये मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने किया था बिफोर आई गॉट अ स्लॉट। सो अभी की सिचुएशन के बेसिस पे यू माइट हैव टू डू मोर। तो एक बार आपका बायोमेट्रिक्स इंटरव्यू का डेट सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप बायोमेट्रिक्स इंटरव्यू अपने करके आते हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चंस काफ़ी जेनेरिक होते हैं, मेरे क्वेश्चंस बहुत जेनेरिक थे। मुझसे सिर्फ इंटरव्यू ये पूछना चाह रहा था कि मैंने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करी है। उन्हें आपसे बेसिकली ये देखना रहता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आपकी स्पीकिंग स्किल कितनी अच्छी है कि आप यूएस जाएंगे और वहाँ मिंगल हो पाएंगे कि नहीं वहाँ के क्राउड के साथ। द मेन थिंग इन द इंटरव्यू इज़ कॉन्फिडेंस। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो मैं अपना बहुत हाई करके गई थी बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर ऑफ वॉट आई हैव सिलेक्टेड, वाई आई हैव सिलेक्टेड इट। बट मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी जिसको बीच में कुछ रीजंस की वजह से वो फंबल हो गई थी, उसके वर्ड्स अटक गए थे और उस वजह से वो रिजेक्ट भी हो गई थी। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आप अपने दिमाग में सारे रीजनिंग और सब चीज़ें बहुत क्लियर रखें, फैक्ट्स क्लियर रखें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और मेरे को क्यों ये चाहिए। एंड अगर इंटरव्यूअर आपसे कभी भी पूछ रहा है कि आपको ये यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए या आपको ये कोर्स क्यों चाहिए, तो आपके पास आंसर होना चाहिए और कॉन्फिडेंटली आपको वो आंसर बताना रहता है। सो दैट इज अबाउट द वीज़ा। एक बार आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको एक छोटी सी हाफ पेज टाइप की स्लिप मिलती है जिसमें वो आपका पासपोर्ट ले लेते हैं और आपको बोलते हैं कि आपका पासपोर्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा थोड़े दिन बाद, अगर आपने डिलीवरी ऑप्शन चूज़ किया, जो कि मैंने किया था। सो एक बार ये सब हो जाता है, उसके बाद यू गेट टू पैकिंग। पैकिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट इशू, तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग को कुछ पैकिंग टिप्स चाहिए हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको बता दूंगी। बट पैकिंग आई विल लीव इट फॉर अनदर वीडियो। इसके बाद आती है फ्लाइट। सो मैंने बहुत ढूंढ के एक फ़्लाइट करी थी जो है कतार एयरलाइंस। और मैंने क्यों ये फ़्लाइट करी थी इज़ बिकॉज यूएस आपको सिर्फ 23 kg के 2 बैग्स ले जाने मिलते हैं। अब आप अपना पूरा संसार, अपना पूरा घर बार, पूरे कपड़े बर्तन, खाना पीना सब लेके कैसे जा सकते हैं 46 kgs में। सो कतार हैज़ दिस स्कीम जहाँ पे एज अ स्टूडेंट आपको जो कॉलेज से एक्सेप्टेंस का लेटर आता है जो कि आपका F1 होता है, वो F1 आप वहाँ पे डाल के और आपको एक स्टूडेंट मेंबर का कार्ड मिल जाता है। तो वो कार्ड लेके आपको एक एक्स्ट्रा 23 kgs का बैग मिलता है जिससे आप मतलब बेसिकली आपके पास और स्पेस हो गई, आप और चीज़ें लेके जा सकते हैं, नेसेसिटीज़ लेके जा सकते हैं। क्योंकि पहले ही दिन पहुँच के तो आप ग्रोसरी करने नहीं वाले यूएस में, सब चीज़ें समझने जानने में आपको टाइम लगेगा। सो इसीलिए बहुत ही मेजर ये मेरा रीज़न था कतार एयरलाइंस चूज़ करने का। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई हैव 2-3 चीज़ें और जो मुझे बतानी है। एक कि हम पैकिंग क्या करके गए थे, मतलब मैंने अपनी पैकिंग क्या करी थी, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी क्या नहीं थी। मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि ये सब मैं वेट अपना छोड़ के और कुछ और अच्छी चीज़ें ला सकती थी। द सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस इज़ हाउ आई गॉट 100% स्कॉलरशिप इन द US। मैं वहाँ पे 0 ट्यूशन फीस पे पढ़ी हूँ और मुझे हर महीने की एक स्टाइपेंड मिलती थी, तो मुझे अपने फैमिली से पैसा नहीं लेना पड़ा था। तो वो एक मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है यूएस में बिना कोई पैसे दिए पढ़ना। सो वो एक मैंने कैसे अचीव किया उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाना चाहती हूँ। और ऐसे क्या मुझे कल्चरल शॉक्स मिले या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस थे यूएस में, अच्छे थे बुरे थे कैसे थे, ये सब मैं अपने एक वीडियो में आप लोग सबको बताना चाहती हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ सीरीज एंड अ लॉन्ग वन एट दैट। So I hope you enjoyed this video. I will see you in my next one. Until then, आप लोग प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपको कमेंट है या आपको कुछ जानना है स्टडी अब्रॉड के बारे में, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। एंड अगर कोई ऐसा बंदा है जो अब्रॉड जा रहा है, जो आपका फ्रेंड है, जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्प करेगा, सो प्लीज़ don't forget to share this video with them. And also don't forget to subscribe and like on this video. And I'll see you in my next one. Bye bye.